खालिक कायनात ने इस कुर्रे अर्ज पर अपने जमालियाती हुस्न का अक्स बहुत सी तख्लीकात में जाहिर किया है। इसी की एक मिसाल जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर की एक खूबसूरत वादी केल है। वादी केल मुजफ्फराबाद से शुमाल की तरफ 155 किलोमीटर और शारदा से 19 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। सतह समंदर से इसकी बुलंदी 2097 मीटर है। शूंटर नाला जो कि 4420 मीटर बुलंद शूंटर पास से आज़ाद कश्मीर को शुमाली इलाका जात से मिलाता है, केल के करीब दरिया नीलम में मिलता है। वादी केल से एक सड़क तौबट की तरफ जाती है। तौबट वो मकाम है जहां से दरियाए नीलम आज़ाद कश्मीर की हदूद में दाखिल होता है। वादी नीलम खाना बदोशों के लिए भी जाय पनाह है। ये लोग मौसम के साथ साथ अपने ठिकाने तब्दील करते रहते हैं और अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा सफर में गुजार देते हैं। इनके सफर का दायरा पाकिस्तान के मैदानी इलाकों से होता हुआ कश्मीर के पहाड़ों तक फैला हुआ है। वादी केल कोह पेमाई के लिए बेस कैंप की हैसियत रखती है, जहां से आज़ाद कश्मीर की सबसे बुलंद सर वाली चोटी के लिए मुहिम जुई की जा सकती है। केल से 5 किलोमीटर के फासले पर एक और सेहत अफजा मकाम अड़ंग केल वाक़ है। इस इलाके तक सड़क की सहूलत मौजूद नहीं। सयाह और मकामी लोग ये सफर पैदल तय करते हैं। चारों तरफ पहाड़ों और घने जंगलात में घिरी हुई इस वादी में फितरत के तमाम रंग मौजूद हैं। ताहत दिन नजर फैली हरियाली और सब्जा आंखों की तरावत और ज़हनी और जिस्मानी ताजगी लिए अपनी तरफ खींचता है। यहाँ की मिट्टी न सिर्फ अपने अंदर सरसब्ज और शादाबी के बीज बोती है, बल्कि बहुत सी ज़र मुबादला कमाने वाली फसलें मकई और आलू इस जरखेज मिट्टी से पैदा होती हैं। ख़वातीन सिन्फ़ नाज़ुक कहलाने के बावजूद मर्दों की शाना बशाना ज़िंदगी की दौड़ में मसरूफ़ अमल हैं और उनका मख़सूस लिबास उनको बाकी इलाकों की ख़वातीन से मुमताज़ बनाता है।
پہاڑوں کی گود میں پروان چڑھنے والے اس وادی کے لوگ فطرت کی پیش پہا نعمتوں سے نہ صرف مالا مال ہیں بلکہ فطرت کے حسن اور دلکشی کا عکس ان کے چہروں اور آنکھوں سے عیاں ہے۔ جہاں وہ ایک جفاکش اور سخت زندگی گزارنے کے باوجود بھی زندگی کے ایک ایک پل کو دل کھول کر جیتے ہیں اور اس کا حق ادا کرتے ہیں۔